रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जिस साधक के बैकग्राउंड में वॉइस नहीं है अपने आप को अनम्यूट कर लें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और लंबा गहरा श्वास बाहर। एक और सांस आपके भीतर उतरा जिसको आप देख पा रहे हैं, और वो श्वास वापस बाहर। आती जाती श्वासों पर आपकी चेतना और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक और सांस भीतर, एक और सांस बाहर। और आप देख रहे हैं कि आप कितना रिलैक्स्ड हैं, आप कितना आनंद में। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एंजॉइंग। आपके भीतर धन्यवाद उतर रहा है स्वयं के प्रति, क्योंकि आपकी आत्मा का कैरियर ये शरीर के अंगों के प्रति आपकी ग्रेटफुलनेस, जीवन के कुछ और अनुभव देने के लिए इस आत्मा को इस शरीर में अवतरण होना हुआ, और ये शरीर सहयोगी हो रहा है। आपका धन्यवाद उन आत्माओं के प्रति जिनसे आप सराउंडेड हैं। कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बच्चे, दोस्त और माता पिता के रूप में, कोई भाई बहन, भाभी, ननंद, साले सलज और कुलीग के रूप में। जीवन में जितने लोग आपके संपर्क में आए उनके लिए आपका धन्यवाद उतर रहा है, फिर चाहे वो आपके घर की कामवाली हैं, या आपके ड्राइवर हैं, या तो गेट खोलने वाले चौकीदार हैं, या होटल के सामने गाड़ी रुके तो एक भैया आकर दरवाजा खोले, आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। कभी होटल में जाएं और वेटर आपके पास ऑर्डर के लिए आए, और वो वेटर आपसे आयु में यदि बड़े लगे तो मत घबराना उनको सर कहने से। आप देखना यदि आप उनको सर कह के संबोधित करेंगे, आप देखना उनके चेहरे की आभा कितनी बदल। आप अपना निस्वार्थ प्रेम उनको दो। यद्यपि वो ड्यूटी कर रहे हैं, यदि आप उनके साथ ऐसा सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तब भी वो आपको भोजन ला के देंगे। यदि आप किसी होटल पे जाएं और कोई दरबान भैया आपके लिए दरवाजा खोलें और आपको लगे कि वो आपसे बड़े हैं, तो उनको थैंक यू जरूर बोलना, कह के देखना, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर। और आप महसूस करेंगे कि फिर जितने दिन आपका प्रवास उस होटल में रहा, वो दरबान भैया प्रोटोकॉल कहता था तहत आपको कह कुछ नहीं सकते, लेकिन वो लपक के दरवाजा खोलेंगे, लेकिन उनके दरवाजा खोलने की क्रिया में एक बहुत सुंदर मुस्कान होगी और आंखों में प्रेम। वो प्रेम आपको पुष्टि प्रदान करेगा।
जीवन में हर वो व्यक्ति जो हमें सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति धन्यवाद। जैसे मेरा शरीर वैसे सामने वाले का शरीर, जैसे सामने वाला मुझे सहयोग कर रहा है मुझे एक शरीर जानकर, वैसे ही यह मेरा अपना स्वयं का शरीर मुझे सहयोग कर रहा है, यद्यपि वो जानता नहीं है कि मैं आत्म स्वरूप। धन्यवाद की धारा भीतर उतरे और अधिक चेतना सांसों पे जमी रहे। एक और श्वास भीतर, एक और श्वास बाहर। वंदना, राजेश जी, डॉक्टर रिचा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुशीला जी, चंचल जी, आरती बंसल, हरजिंदर जी, कृपया स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए। आइए धन्यवाद के प्रति उतरे कि ईश्वर तेरी अद्भुत कृपा है कि कुछ लोगों ने विज्ञान के इस आयाम का भी निर्माण किया। विज्ञान के इस आयाम का भी निर्माण किया जहां पर हम दूर दूर अलग अलग शहर और प्रदेशों में, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बैठकर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ख्याल रहे, धन्यवाद की क्रिया में उतरते समय आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है। मुस्कुराइए। हमारा जीवन ऐसे बहुत से रीजन से भरा पड़ा है जहां हमें मुस्कुराना चाहिए। कभी जीवन में किसी को मिले तो मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। हमने प्रयोग किया था, सभी साथकों ने हमें 2 फोटो भेजी थी, एक विद स्माइलिंग और एक फेस विदाउट स्माइलिंग। एक श्वास भीतर और एक श्वास बाहर। I am relaxed. I am relaxed. I am relaxed. आइए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल आराम से। रिलैक्स। अपने स्वर को सहज स्वरूपा के स्वर में मिल जाने दें। सहज स्वरूपा के स्वर को समझने की कोशिश करेंगे और फिर अपने स्वर को जैसे माँ यमुना, माँ सरस्वती, गंगा में अपने को समाहित कर दें और फिर एक धारा को अपने स्वर को सहज के स्वर में मिला देंगे।
चेहरे पर मुस्कान, अधरों पर ओम का उच्चारण और चेतना सांसों पर।
विराम देंगे और ओम के उच्चारण से जो एक ऊर्जा का वर्तुल हमारे चारों ओर बना है, ऊर्जा का प्रभाव अपने समस्त शरीर और ऊर्जा चक्रों पर महसूस करेंगे। आपकी चेतना आपकी श्वासों पर गिरती हुई ऊर्जा का मौन भीतर उतरता हुआ गहरे लंबे श्वास हौली गति से आपके भीतर उतर रहे हैं और बाहर, और आप उन सांसों को देख पाने में सक्षम चेहरे की मुस्कान के साथ एक और श्वास भीतर उतरा। आते जाते एक और श्वास को आपकी चेतना ने देखा और आप मुस्कुरा रहे।
आपके हाथों की उंगलियों के कोरवे हिलने लगे, धीरे धीरे कंपन आ रहा, आप उनको हिला रहे हैं। ये कंपन पूरी उंगली, हथेली, कोहनी और कंधों से होकर पूरे शरीर में जा रहा है और आप उस कंपन को देख रहे हैं। सारे तनाव और चिंता मिट रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप, मैं आनंद हूं। आइए धीरे से अपनी दोनों हथेली को मिलाकर उनको घर्षण करेंगे और गर्म हथेली अपनी आंखों, चेहरे, कंधे, भुजाओं और बदन पर फेर दें। आपकी आंखों की पलकें खुलने लगी। मैं बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। आपको अपनी आती और जाती हुई सांस अब भी महसूस हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि सांसों के आने और जाने की गति में परिवर्तन है। सांसों की दर बदल गई है। कोई साधक कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो अपने आप को जी डॉक्टर साहब। गुरु जी प्रणाम, सबको नमस्कार मेरा। जो आपने सांसों की गति और सांसों को महसूस करना बोला ना, तो बीच बीच में भी होता रहता है। कभी भी कुछ लगता है ना कि कहीं या तो कंसंट्रेट करना है या अपने आप भी कई बार ध्यान सांसों पे आ जाता है और बड़ा अच्छा लगता है कि सांसों पे आके बड़ा सुकून सा महसूस होता है। बीच बीच में कहीं कभी मार्केट में बैठ के गाड़ी में वेट कर रहे हैं वहाँ, या हॉस्पिटल में बैठ के भी कभी 10 मिनट खाली, तो लगता है कि सांस पे आ जाओ। सुधा जी ने लखनऊ से कल ऐसा कुछ अनुभव दिया था। हम जब सिमट के स्वयं के समीप आते, अपने पास आ जाते हैं। और क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आपको तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको पेशेंट से मिलना, आपको पेशेंट के पास ट्रिप पर जाना, 2 मिनट अपने को दें। 2 से 5 मिनट सांसों पे ध्यान करें। उसके बाद आप पेशेंट को मिलें। आप पाएंगे कि वो अद्भुत विचार जिनके प्रति आप अभी तक अनभिज्ञ थे, वो अनवेल होके आपके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और आप अपने उन विचारों के माध्यम से उस पेशेंट को एक और बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट तो सारे ही बेहतर हैं, ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं है, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के साथ ज्यादा बेटर सिंक्रोनाइज करता है, ये सोचने वाली। एक ही दवाई अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, उनके शरीर की प्रकृति के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक बात। तो आप थोड़ा सा उस समय ध्यान करें। कभी कोई पेशेंट आपके सामने है और आपको लगे कि बात समझ नहीं आ रही, उस समय आप अपने पास आ जाएं और अपनी कम से कम 10 सांसों का ध्यान करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और आप एक चमत्कार देखेंगे कि 10वीं सांस होते होते तक आपके पास उसकी बीमारी का हल आपके मस्तिष्क में पहुंच जाए। और यदि आपको अपने इस प्रयोग पर विश्वास आ जाए और क्रिटिकल पेशेंट आपके साथ हो, तो उसको बोलो भाई तू भी कर।
मैं भी 10 सांसों का ध्यान करता हूँ, तू भी कर 10 सांसों का ध्यान। उस मरीज का शरीर आपको अपनी होने की खबर दे देगा, अपनी समस्या की खबर दे देगा। आप पाएंगे मोस्ट क्रिटिकल केसेस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये दो लोग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है समाज के लिए, एक अध्यापक और एक डॉक्टर। ये विशेष तो सभी हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना पेशा चुना, जो कर्म चुना, वो बहुत अलग है। तो अध्यापकों को जब ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो अधिक चंचल हैं, शरारती हैं, प्रयोग करें बच्चों के साथ। तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट क्या है, चेतना क्या है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अध्यापक प्रयोग कर सकते हैं कि आओ बच्चों, हम 1 to 10 तक काउंटिंग करेंगे, लेकिन उसमें हम 1 को बहुत लंबा 1 और वापसी में 2, इस तरह से। कोई जरूरी नहीं है कि आप ओम अक्षर का ही उच्चारण करें, आप परिस्थिति के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। और आप पाएंगे कि वो शैतान और शरारती बच्चे जिनको हैंडल करना मोस्ट डिफिकल्ट है, उनके भीतर उनकी ऊर्जा का एक संतुलन क्रिएट हो गया। अब आप उस ऊर्जा के साथ बेटर डील कर सकते हैं। बीमारी को लेके शरीर की ऊर्जा का जो इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो गया, अब आप उस इम्बैलेंसिंग को हैंडल कर सकते हैं। प्रयोग करके देखिए। समाज में इस तरह के प्रयोग करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे जैसे हम तनाव, टेंशन और परेशानी से दो चार होते जा रहे हैं, इसका एक ही इलाज है, सिमट के अपने पास चले, सिमट के अपने समीप चले। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे ख्याल आ जाता गाड़ी में ख्याल आ जाता, तो बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। प्यास बढ़ रही, प्यास बढ़ेगी तो पानी का अरेंजमेंट हो ही जाएगा। पानी कहीं जाने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि धरती जितना तपती है, सावन उतना झूम के बरसता है। और कोई साधन? सहज स्वरूप। गुरुजी, पहले तो ये कहूंगी, कल जो मैंने मैसेज ग्रुप पर डाला था, उसको डालने के बाद मैं काफी सहज हो गई। और कल पूरे दिन मेरा जो व्यवहार था वो तुलना में बाकी दिनों पे, पिछले दिनों पे बहुत बेहतर था। और आज जब सांसों पर ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण कर रही थी, तो जो चीज आपने अभी बोली ना कि हम जब सांसों पर ध्यान करते हैं तो मैनेज बहुत अच्छा होने लगता है। तो ये मैंने महसूस किया कि जितने आराम से हम श्वास को अंदर लेते हैं और आराम से बाहर छोड़ते हैं, ठहराव अपने आप महसूस किया मैंने। और साथ में ये भी महसूस किया कि जब हम शुरुआत करते हैं अपने सांसों पर ध्यान लगाने का, तो हम थक जाते हैं। रीजन ये है कि वो धीरे नहीं होता, वो बहुत जल्दी होता है, जो अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में हम लेते थे पहले सांस। तो ये बिल्कुल आई कुड कनेक्ट
कि अगर हम बच्चों से कहें कि एक बोलो और सांस धीरे धीरे एक बोलो, तो ऑटोमेटिकली वो एक रिलैक्सेशन मोड में आएंगे। और मतलब आप ये कह रहे थे और मैंने ये महसूस किया अध्यात्म के दौरान। क्योंकि आपको अनुभव है, बच्चों का आपको अनुभव है, इसलिए आप उसको इमीडिएटली कनेक्ट कर पाए। आप देखो कि हम जब बहुत गंभीर मुद्रा में होते हैं तो हमें हमारी सांसों का पता नहीं चलता। हम जब बहुत रिलैक्सिंग सिचुएशन में होते हैं, आनंद की अवस्था में होते हैं, सांसों का पता नहीं लगता। लेकिन हम जब क्रोध में होते हैं तो हमारी सांस धौंकनी की तरह चलती है लगातार, हमें पता लगता है हमारी सांस का क्या गति। आप एक मूवी देखने जाएं और मूवी में अलग अलग तरह की संवेदनाओं के आप साक्षी हो रहे हैं, आप साक्षी भाव से पिक्चर को देखिए। तो जब फाइटिंग का सीन आएगा तो आपकी सांस और हार्ट बीट का क्या हाल है, जब लव सॉन्ग आएगा तो क्या सिचुएशन है। आपने कभी इस चीज को जानने की चेष्टा करी कि जितनी भी मूवी बनती है, मेरे विचार से तो 99% प्लस लव मूवीज होती है, उनमें प्रेम कपल जरूर होता है। प्रेम की देखो कितनी गहरी रिक्वायरमेंट है। हार्डली कोई मूवी होती है जिसमें लव एंगल नहीं होता। प्रेम की इतनी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन में। प्रेम हमें आनंदित करता है, रिलैक्स करता है। प्रेम के क्षणों में हमारे सांसें बहुत मध्यम चलती हैं, हमें पता नहीं चलता सांस है क्या। और यदि आपको कभी अपना विचार या अवस्थाओं को चेक करना हो तो तुरंत सिमट के सांसों पे आए। आपकी सांस आपको आपकी अवस्था की खबर देगी। डर में सांस अलग चलेगी, प्रेम में अलग चलेगी, आनंद में अलग चलेगी, रिलैक्सेशन में अलग चलेगी, गुस्से में अलग चलेगी, घृणा में अलग चलेगी, तृष्णा में अलग चलेगी, विरोध में अलग चलेगी, काम में अलग चलेगी। सांस अपना स्टाइल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का चेंज कर देती है, वो खबर करती है आपको, वो खबर करती है। सांस के थ्रू हम अपने को जान सकते हैं। आप करके देखें ये प्रयोग। और फिर मैंने 1 और 2 का तो एक उदाहरण लिया। आप अपने आप अपना एक उच्चारण का अक्षर क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान में ले जाने का एक और प्रयोग अक्सर किया जाता है, वो किसी शॉर्ट मंत्र को फास्ट चैंटिंग कराते हैं। वो भी एक विधि है। फास्ट चैंटिंग कराते 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 आप ध्यान में उतर जाए। लेकिन मेरा मानना है कि फास्ट चैंटिंग कराने की विधि से आप कुछ अनुभव से चूक जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को तेजी से भगा रहे हैं। स्लो प्रोसेस से उस प्रोसेस को समझने का अवसर आपको उपलब्ध है। जिसको भी घर में बच्चे हैं छोटे या तो बड़े लोग भी हैं, कोई क्रोधी है, प्रेम से उनको कहें। और यदि एक बार आपने उनको ये शहद चटा दिया तो मेरा विश्वास करो, ये शहद इतना जबरदस्त मीठा और गुणकारी है कि लोग उस शहद को चाटने के लिए बार बार आएंगे, फिर कहेंगे यार चलो 10 मिनट फिर करते हैं। खेल सारा सांसों का है। लेकिन अभी हमें इस अवस्था को पकड़ने के लिए किसी रस्सी की, किसी सहारे की आवश्यकता है। यदि आप ओम नाद करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ। जब तक ओम नाद नहीं करने की इच्छा, तब तक आप कोई भी सहारा पकड़ सकते हैं। इट कैन बी वन। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सर, मेरा बर्थडे आज। बाप रे, तो हम सब क्लैपिंग।
अनम्यूट कर लें कृपया सभी साथी। आपके जन्मदिन की सबसे बड़ी बात तो ये आनंद जी कि फाइनली आप यहाँ क्यों आई? गुरुजी आवाज गड़बड़ हो गई, नहीं दिया। ओके, पहले इनको विश करते हैं फिर बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. आनंद में तुमने अब तक जितना जीवन जिया है उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि तुम्हें पता लग गया है कि तुम यहाँ क्यों आई। यू गॉट योर वे। ना सिर्फ तुम्हें अपना रास्ता मिला है बल्कि आज तुम औरों को भी रास्ता देने में सक्षम हो रही हो। अपने जीवन के दो हिस्से देखो, एक साधना पूर्व का हिस्सा और एक साधना पश्चात का हिस्सा, और दोनों में अंतर देखो। साधना पूर्व के हिस्से में तुमने जीवन के क्या अनुभव किए, उसको गलत और बुरा और खराब करके मत जाना। साधना पूर्व के हिस्से में तुमने सताए जाने का अनुभव किया, तुमने कष्टों का अनुभव किया, दुखों का अनुभव लिया। वो अनुभव भर गए और अब तुम तैयार हो गई, ऑक्सीलेशन चेंज हो गया, अब तुम आनंद के अनुभव ले रही हो और अब तुम्हारा आनंद बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि तुमसे मिलने वाले लोग आनंदित हो। जब तुम कष्ट में थी तो कष्ट था और कष्ट इतना बढ़ा हुआ था कि तुमसे मिलने वाले लोग भी कष्ट में होते थे। जीवन के इन दो पहलुओं का अनुभव लो, किसी को भी अच्छा और बुरा करके मत जा। जीवन के उस फेज में जब कुछ लोगों से तुम्हें कष्ट मिला, उनका धन्यवादी हो, क्योंकि वो कष्ट भुगतने के लिए इस जन्म में, इस शरीर में आने से पहले आपने स्वयं निश्चित किया था कि इस जन्म में मैं अपने ये कष्ट भुगतने वाली हूँ। मैं इन कष्टों को भुगत के, या तो कष्ट शब्द को प्रयोग ना करें तो ये कहें कि मैं इन अनुभवों से होके गुजरूं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यदि आपके पूर्व जन्म के लोग नहीं आए होते तो आज आप यहाँ नहीं होती। आज जब आप इस अवस्था में हो कि आपसे मिलकर लोग आनंदित हो, तो उन लोगों को याद करके धन्यवाद देना जिन्होंने आपको कष्ट दिया। उनके प्रति धन्यवाद नहीं उतरेगा तो आपकी विकास की यात्रा खराब हो गई, गलत हो गई, डायरेक्शन गड़बड़ हो गई। उन्होंने आपको वो अनुभव, यदि स्वर्ण कहे कि मुझे एक सुंदर गहने में तो बदल जाना है जिससे सब लोग मेरी ओर आकर्षित हों और मैं सुंदरता को बढ़ाने वाला हूं, लेकिन यही यदि स्वर्ण कहे कि मेरी शर्त है मुझे अग्नि में नहीं तपना है, असंभव, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको स्वर्ण में तपना पड़ेगा। तो जिस जिसके जीवन में कष्ट आ रहा है, तो जानिए कि ये कष्ट या ये अवस्थाएं मेरे किसी अहित के लिए नहीं है। मेरा याद करो परसों का मैसेज, मैंने 4 या 5 मैसेज लिखे थे। मेरी आंख खुल गई थी 3:30 बजे। ठीक जिस समय मेरी आंख खुली
मेरा प्रिय मित्र जो कि दरबार से बहुत गहराई से जुड़े हैं, उनको सीने में दर्द हो गया, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। परसों की बात है। ठीक उस समय जब मैं ग्रुप पर मैसेज दिख रहा था तो उनकी धर्मपत्नी ने देखा मैं ऑनलाइन हूं, उन्होंने मैसेज किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे इनकी तबीयत खराब हुई और उनको लेके हॉस्पिटल गए। क्योंकि दूर नहीं था तो मैं भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और सुबह 8:30 बजे तक उनका ऑपरेशन हो चुका। वो स्वस्थ हैं, आएंगे साथ हमें मिलेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा सिमट के अपने संग पाएंगे तो आपके आसपास क्या घट रहा है ये आपको पता लगने लगेगा। प्रकृति कुछ भी काम चोरी छिपे नहीं करती। फिर चाहे वो फूलों का खिल जाना हो और चाहे वो फूलों का मुरझा जाना हो। पेड़ पे कोई कोपल फूटेगी तो सबके बीच में फूटेगी, चोरी से नहीं फूटेगी। अगर आपको कोपल फूटती दिखाई नहीं देती तो उसमें प्रकृति का क्या दोष है? आप ही अपने मुंह से। लेकिन एक फूल खिले और एक फूल मुरझाए और मैं ये करके जानूं तो कि फूल खिलना तो अच्छा और फूल मुरझा जाना बुरा, ये चूक हो रही। तो जीवन में कुछ लोग आए जो सहयोगी हो हमें इस तरह के अनुभव में, जो अनुभव पाने के लिए हम माँ के गर्भ में आने से पहले निश्चय करके आए थे और वो अनुभव हमें दे जाएं और फिर हम उनके लिए ऐसा भाव रखें कि वो लोग अच्छे नहीं थे। चूक हो गई। ये बात यदि मैं आपसे 5 साल पहले कहता तो शायद आप नहीं समझ पाते, पर आज क्योंकि बहुत साधकों का प्रेम और स्नेह आपको मिलता है, आप भर गई हो प्रेम से, इसलिए समझ सकते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा आने वाले का चैलेंज है कि वो लोग जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिनसे आप प्रताड़ित हुए, वो दोषी नहीं है, उनको क्षमा कर देना। खुद को जान पाओगे जब, खुद को माफ कर पाओगे जब, सबको माफ कर पाओगे। है ना आनंद में? तुम्हारे लिए मैं बहुत बहुत प्रेम महसूस करता हूँ। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? किसी के लिए माफी तो नहीं आती, पर अब मुझे किसी के लिए दुख नहीं होता। मतलब किसी ने कैसा करा, ये व्यवस्था है, ऐसे ही होगा। पर क्षमा भी नहीं होती है, मेरे मन में क्षमा का भी वो नहीं है। अब दुख आना बंद हो गया, माफी के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं उतरेगा, पहले धरती को समतल करना पड़ेगा। पहाड़ियों की चोटियों पर हेलीकॉप्टर को उतारना नहीं होता, वहां पे प्लेन ग्राउंड तैयार किया जाता। मेरा दुख खत्म हो, क्योंकि मेरा दुख खत्म हो रहा है, अर्थात मेरे को सुख की कामना भी नहीं बचती, क्योंकि मैं आनंद में हूं। जब आनंद उतरेगा, आनंद उतरने का अर्थ ही सीधा सा ये है कि सुख और दुख से मुक्ति। वो सुख और दुख जो कि है ही नहीं, वो आनंद जो कि है। आनंद शाश्वत है। सुख दुख होकर के भी ना होने वाले हैं, आनंद होकर के भी ना दिखने वाला है, क्योंकि कभी हमने अपनी सांसों को सहजता में लिया नहीं। आने वाले समय में आप उनको क्षमा कर पाओगे, आप अपने को भी क्षमा कर पाओगे कि वो
लोग आपके जीवन के कुछ अनुभवों में सहयोगी हो रहे थे और आप उनका विरोध किए। क्षमा करना। और कुछ? सर कल मेरा अपनी भाभी यहाँ गई थी, निहारिका भाभी क्या, हाँ। तो उनकी बेटी को मैंने कहा था कि स्लीप मेडिटेशन सुना कर बाबू, और ब्रीथ मेडिटेशन भी सुना कर खाली, और कुछ ना कर। तो उसने मेडिटेशन सुनना शुरू करा। सर वो कह रही थी 10-15 दिन ही हुए बस, मुझे नींद अच्छी आने लगी और ज्यादा, और मेरे सिर में दर्द रहता था, उसमें आराम है। सबसे पहले तो निहारिका भाभी नहीं है, साधिका निहारिका है। वो साधना करती है, वो हमारे सेशन में नहीं आ पाती है, और उन्होंने साधना के माध्यम से बहुत अच्छे अनुभव लिए। उन्होंने अपने शरीर के काफी लोगों को से मुक्ति पाई और उन पे विजय प्राप्त। कुछ इस तरह की घटना घटी थी 1 साल पहले कि उनको बहुत विशेष बीमारी बताई गई थी, जो फाइनल ऑपरेशन टेबल तक से वापस। ये जो 2-3 क्रियाएं हम अक्सर अनुभव में लेते हैं, ये आप सबको दे दीजिए। ये वो गंगा जल है कि जिसके तन से लगेगा उसको शीतलता देगा, जिसके भीतर उतरेगा उसकी प्यास बुझेगी। स्लीप मेडिटेशन, ब्रीथ मेडिटेशन, और उनसे मत कहिए कि आप ये कीजिए, उनको सिर्फ सुन लीजिए। आपने यही कहा था मैंने, बस सुन ले बाबू, कुछ ना करना। और बहुत अच्छा, सेवा कर रहे हो आप, सेवा कर रहे हो, अच्छा है। आप सभी लोग ये सेवा करें धीरे धीरे ये सेवा को, और इस सेवा में आपका कुछ एक्सपेंस नहीं होना है, बस जागते रहे, जागते रहे। मैंने परसों कहा था कि प्रणाम किए नहीं जा सकते, प्रणाम उतरते, सिर झुकाया नहीं जा सकता, वो झुक जाए। लेकिन जब तक सिर आपका झुकेगा तब तक आपका गुरु गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, तो नहीं दिखेगा। तो फिर किसके सामने सिर झुकेगा? फिर दिखाई देगा कि मैं इतने कष्ट की अवस्था में था और मुझ पर गुरु का प्रेम बरसा। फिर आपको लोग दिखाई देने लगेंगे कि वो कष्ट में है, और फिर आपका प्रेम वहां बरसेगा। ये करुणा है। और तब उनकी सेवा करके आप मूल रूप से अपने प्रणाम भेज रहे हैं अपने गुरु को। और ये मूल सनातन परंपरा है, आगे सिखा दिया गया। जिससे सीखा और जब तक समझ आया कि इसने सिखाया, इसने करुणा बरसाई, तब तक वो अशरीरी रूप में होते। तो अब मेरे भीतर इतना प्रेम उमड़ पड़ा, मैं क्या करूं आगे। यदि मेरे गुरु मुझे नहीं तराशते तो मैं ऐसा नहीं था। एक मैसेज आता था पहले, तराश तराश के मुझको निखार रहा है तू, मुझको अपने जैसा बना रहा है। गुरु का एक ही काम है, हमें सिर्फ अपने जैसा बनाता है और कुछ नहीं करता। इस प्रेम की धारा को अद्भुत तरीके से बहाते चलो, आप भर जाओगे, इतना भर जाओगे कि झोली छोटी पड़ जाएगी। सर्वेश क्या कहते? एक्चुअली मैं 2 चीज क्विकली शेयर करना चाह रहा था। मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि इट वाज नॉट स्पेसिफिकली टू आज का मेडिटेशन, बट अभी मैं इस सेशन से 4थे हफ्ते में जुड़ा हूँ। लेकिन सबसे स्ट्रांगली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि शायद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को समहाउ मेरा लाइफ पर्पस मिल गया, ऐसे मेरे को अनुभव आ गया है। एंड मोर क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसे जिंदगी की मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है, आई यूज्ड टू फील वेरी सेल्फिश, क्योंकि मैं हमेशा अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाह रहा था या ढूंढ रहा था आंसर।
लेकिन अभी मेरे साथ इतने लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं से मेरे को टकराते हैं, मेरे को सवाल पूछते हैं, एंड जब मैं उनको अपनी छोटी सी एक एफर्ट से शायद उनकी बात सुन लेता हूँ या कुछ उनको समझाता हूँ, तो उनमें जो मैं चेंज देखता हूँ या पॉजिटिविटी देखता हूँ उस डिस्कशन के बाद, तो मेरे को अपने अंदर इतनी खुशी महसूस होती है कि आई टोटली फील डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब इतनी खुशी शायद मेरे को मेरे जिंदगी में सबसे, मैंने एक लिस्ट जब बनाई थी कि मेरे को ये पाना है और मेरे को उसके बाद खुशी मिलेगी, उससे भी ज्यादा मैं खुश अपने आप को आज पाता हूँ। सो आई फील दैट्स इतना अंदर से सोल हैप्पीनेस की तरफ मैं जा रहा हूँ, ऐसे मेरे को फीलिंग आती है। तो इसको मैं ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना किसी तुलना में रख सकता हूँ, नंबर वन। सो दिस इज द बिगेस्ट जो मेरे को अनुभव आ रहा है इसमें से। और दूसरी बात आपने जो आज बोली, तो अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जाके देखूं, तो दो ही चीजों ने मेरे को इतना, आई एम 42, तो इतना टाइम तक अगर मैं आज जिंदा भी हूँ, तो ये दो ही आइडियोलॉजी ने मेरे को जिंदा रखा, ऐसे मेरे को लगता है। कि बचपन के टाइम में जब मैं एक स्टेज में था टिल 50% ऑफ माई लाइफ, तो मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि कमल तो कीचड़ में खिलता है। तो आई टू ऑलवेज बिलीव दैट आई एम द कमल, मतलब दैट वाज माय आइडियोलॉजी। एंड उसके बाद आई टू ऑलवेज वर्क इन ऑल द स्ट्रगल्स, मेरी जिंदगी में जितने भी आए दुख सुख के साथ, जितने एफर्ट्स में संघर्ष होते रहे, आई टू ऑलवेज बिलीव कि कोयला तो फाइनली तब के डायमंड बनेगा, यू नो। सो दिस टू थिंग्स ऑलवेज केप्ट मी गोइंग। सो आपने जब आज ये बोला, तो मेरे को ये रिलेट किया कि एक छोटी सी चीज आपको कैसे एक पावर दे सकती है टू कीप योर सेल्फ गोइंग। तो थैंक यू फॉर आपका मतलब गाइडेंस, एंड इट्स जस्ट लाइक अ डिवाइन एट द सही टाइम पे आप से मैं टकराया जो भी है। तो लेकिन ये 4 हफ्ते में जो मेरे लाइफ में चेंज हुआ है, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं समझ सकता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्वार्थी नहीं, आपको प्रेम नहीं बचपन में, आप स्वार्थी नहीं। जब किसी बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं मिलेगा, तो वो पजेसिव हो जाएगा प्रेम। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो परंपरा है, उसमें बच्चे को भरपूर प्रेम दिया जाता है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, इसको साइंटिफिक, मैंने विज्ञान की बात भी करी थी, फिर कभी करेंगे। इस आधार पर है कि बच्चे प्रेम से बच्चा पुष्ट होता है, उसको भावनात्मक सिक्योरिटी मिलती है, और यदि वो नहीं मिलेगी तो व्यक्ति फिर डर जाएगा, डरा हुआ व्यक्ति पजेसिव हो जाएगा, तब वो स्वार्थ की बात करेगा। तो मूल रूप से आपकी प्रकृति स्वार्थी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि पिछले 1 महीने से अगर कुछ लोग मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको गाइडेंस देने लगता हूं। स्वार्थी व्यक्ति गाइडेंस नहीं देता, मूल प्रवृत्ति है इनसिक्योरिटी। आपकी जो भावनाएं हैं उसको मैं और हमारे सभी साधक अच्छे से समझते हैं। अच्छा लगता है आप और आपकी धर्मपत्नी रेगुलर साधना कर रहे हैं, करते रहिए, लाइफ चेंजिंग है, जीवन बदलता जाएगा इससे। और कोई साधक कुछ कहना चाहता? भजन कौन सुनाएंगे? मुझे पता था, इसलिए मैं पहले डायरी लेके आया, भजन भी खोल के रखा हूं। महान साधिका मीरा भाई का एक भजन, आइए सुनते हैं। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई पूरे मगन। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई पूरे मगन। बन के फिरूं मैं शाम की जोगन, हाँ
बन के फिरूं मैं शाम की जोगन, लागी ऐसी सर आवाज कम आ रही है आपकी। पूजा करूं मैं सांझ सवेरे, राहत के तेरी मेरा यही है। साज भी तू, श्रृंगार भी तू, संसार भी तू कान्हा, क्षण भर भी अब दूर रहो ना, दर्शन दो कान्हा, दर्शन दो कान्हा। दिल मेरा कूके कोयल बन के, दिल मेरा कूके कोयल बन के, आन मिलो सजन, पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई पूरी मगन। मुरली मनोहर मेरे गिरिधर, आओ पधा। मुरली आपके भीतर चलती हुई एक सांसों की लय की धार, आओ पधारो मारे द्वारे, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, मैं इसके प्रति जागरूक। मुरली मनोहर मेरे गिरिधर, आओ पधारो मारे द्वारे। मोह से ये हरदम सखियां इंद्रियां, मोह से ये हरदम पूछे सखियां, कब आएंगे प्रीतम प्यारे। मान भी तू, अभिमान भी तू, सम्मान भी तू मोहन, छोड़ के जग को प्रीत लगी है बस तुझसे मोहन, बस तुझसे मोहन। कानों में गूंजे तेरी बांसुरिया, कानों में गूंजे तेरी बांसुरिया, झूमे सारा गगन, पिया तो संग लगा जो, मैं तो हो गई पूरी मगन, पिया तो संग लगा जो ये मन, मैं तो हो गई पूरी मगन। ठीक है, कल सुनो मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते हो। जय माता। प्रणाम जी, प्रणाम।